एमएलसी कविता जी हमारे साथ हैं। उनके लोगों के ऊपर फायर किया गया, जो दूसरे एमएलसी हैं कांग्रेस के, उनके गनमैन द्वारा हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं पूरा मुद्दा आखिर है क्या। क्या मुद्दा है, किस बात पर फायरिंग हुई, आप किस वजह से आप यहाँ पे आई? देखिए, पिछले चंद दिनों से तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण के बारे में आंदोलन चल रहा है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो तेलंगाना जागृति है बहुत एक्टिवली फ्रंट लाइन में हम लोग लड़ रहे हैं। तो कल एक अच्छा अनाउंसमेंट आया था सरकार के तरफ से कि सरकार से जो राज्य सरकार है यहाँ से आरक्षण 42% का वो दे देंगे, उसके हिसाब से इजी हो जाएगा इलेक्शन। तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। बस इसी मुद्दे को सीरियसली लेते हुए कांग्रेस पार्टी के जो एमएलसी है उन्होंने मेरे ऊपर पर्सनली बहुत ही डेरोगेटरी और अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये मेरी बात नहीं है, पूरे देश के महिलाओं की, पूरे तेलंगाना की महिलाओं की बात है कि अगर महिला कभी आगे आके कुछ सीरियस इशू उठाती है तो उनको दबा के रखने के लिए, उनको ये पब्लिक फोरम से हटाने के लिए ये साजिश चलता है, ऐसे मुझे लगता है। तो उसी के लाइन में मैं ये अटैक को देखती हूँ और ये कांग्रेस की भी साजिश है। चीफ मिनिस्टर साहब इनके पीछे है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब इस एमएलसी साहब के पीछे नहीं हैं तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से डिमांड करती हूँ, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब से, कि आप इमीडिएटली उनके गनमैन हटाओ। क्योंकि भावुक होकर जब हमारे कार्यकर्ता उनसे पूछने गए कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तो उन्होंने अपने गनमैन को बोल के गोली चलाई। 5 गोली उन्होंने चलाई। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता का कुछ हो जाता तो कौन आज जिम्मेदार है? चीफ मिनिस्टर साहब जो बात करते हैं महिलाओं को बचाने का, महिलाओं को इज्जत देने का, वो उनके घर की महिलाओं तक सीमित है क्या? ये मेरी सवाल है। क्योंकि उन्होंने असेंबली में बहुत बड़ा भावुक भाषण दिया था चीफ मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने 2 महिला जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया था उस टाइम पे कि उनके घर के महिलाओं के ऊपर कमेंट किया। मैं भी तेलंगाना की बेटी हूँ, तो सीएम साहब को मेरे बारे में भी सीरियसली सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे बारे में सीएम साहब अगर सीरियसली सोचेंगे और इस एमएलसी को अरेस्ट करेंगे तो पूरे तेलंगाना के महिलाओं में सीएम साहब के लिए इज्जत भी बढ़ेगी, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मेरा यही डिमांड है जी। काउंसिल के चेयरमैन को भी कंप्लेंट दी है, अभी जाके उनसे भी शिकायत की, क्या कहा उन्होंने? क्या हमने उनसे कहा है, क्योंकि हाउस सेशन में नहीं है, एथिक्स कमेटी को इस एमएलसी साहब को रेफ़र करे और एथिक्स कमेटी में इनके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाए। और हमेशा चेयरमैन साहब के पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करें और ये एमएलसी साहब को सस्पेंड करें। ये मेरा डिमांड है। क्योंकि हमारे स्टेट में इससे बहुत ही छोटे मुद्दों पर भी सस्पेंशन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है और इन्होंने इतना तरीके का गंदा लैंग्वेज यूज़ किया है, ये मिसाल ना बन जाए किसी लोगों का, यही मेरा डर है। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, थोड़े दिन पहले नामपल्ली के एक जो कांग्रेस के ही नेता हैं उन्होंने भी डेरोगेटरी रिमार्क किए थे आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? उनको वुमेन कमीशन ने बुलाया भी था। देखिए, मैं यही बोल रही हूँ, ये आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। और इनके ऊपर रोक कौन लगा सकता है? खुद स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब ही लगा सकते हैं। उन्होंने वो नामपल्ली का जो इश्यू था उस पर रिएक्ट नहीं किया, तो अभी दूसरे उनके एमएलसी बोलने लगे और ये तो गोली भी चलाने लगे। अगर इस पे ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो और बड़े हादसे हो सकते हैं स्टेट्स में। इसीलिए हमने पूरा जागृति के सारे लोगों को, ओबीसी के हमारे सारे नेताओं को लेके आके डीजीपी साहब से भी मिले हैं, हमने काउंसिल चेयरमैन के साथ भी कंप्लेंट किया है। मैं तो यही डिमांड करूँगी कि बहुत सीरियसली सीएम साहब इस मामले में डील करें और उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट दें। क्या आप नेशनल और स्टेट वुमेन कमीशन से भी शिकायत करने? बिल्कुल देंगे। कल जाएंगे, हमारा डेलीगेशन एक दिल्ली जाएगा जो नेशनल वुमेन्स कमीशन को कंप्लेंट करेगा, और एक डेलीगेशन यहाँ तेलंगाना में भी वुमेन्स कमीशन को कंप्लेंट देंगे। हम यही चाहते हैं कि जो महिलाओं को डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने का कोशिश करेगा, ऐसे लोगों का सरकार को कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। थैंक यू। बीआरएस एमएलसी कविता का कहना है कि उन्होंने जो हादसा हुआ आज मल्लाना के, जो गनमैन ने फायरिंग की, उस पर काउंसिल के चेयरमैन और डीजीपी से शिकायत की है और कल वो नेशनल और स्टेट वुमेन कमीशन से भी शिकायत करेंगी। और उन्होंने ये मांग की है कि उनकी एमएलसी जो तीमार मल्लाना है कांग्रेस के, उनकी सदस्यता ख़त्म की जाए। हैदराबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मोहसिन अली।